हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सावन का महीना आते ही चारों तरफ भगवान शिव की भक्ति का माहौल दिखाई देने लगता है। मंदिरों में भोलेनाथ के जयकारे गूंजने लगते हैं और लाखों श्रद्धालु कांवड़ लेकर भगवान शिव के धाम की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पहले भगवान शिव के लिए कांवड़ कौन लेकर आया था? आखिर कांवड़ की यह परंपरा शुरू कैसे हुई? आज की इस कथा में हम इसी मान्यता से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा जानेंगे। कहा जाता है कि लंका के राजा रावण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। रावण को भगवान शिव की भक्ति से अद्भुत शक्ति और ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह हर परिस्थिति में भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करता था। लोक मान्यता के अनुसार एक समय रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वरदान प्रदान किया। लेकिन रावण की भक्ति केवल शक्ति पाने के लिए नहीं थी। वह भगवान शिव को अपना आराध्य और स्वामी मानता था। इसी कारण रावण ने भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए एक विशेष यात्रा की। मान्यता है कि रावण ने गंगाजल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इसी कथा को कुछ परंपराएं कांवड़ यात्रा की प्राचीन शुरुआत से जोड़ती है। कांवड़ में गंगाजल लेकर श्रद्धालु भगवान शिव के मंदिर तक जाते हैं और उस पवित्र जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। यह केवल एक यात्रा नहीं है, यह भक्त और भगवान के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। सावन में जब कांवड़िए पैदल यात्रा करते हैं तो उनके मुख से एक ही आवाज सुनाई देती है, बोल बम, हर हर महादेव। कांवड़ यात्रा में भक्त अपने कंधे पर कांवड़ रखते हैं। कांवड़ के दोनों ओर जल से भरे पात्र होते हैं। श्रद्धालु पवित्र नदी से जल लेकर भगवान शिव के मंदिर तक पहुंचते हैं और शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। इसके पीछे भावना यही होती है कि भक्त अपने आराध्य के लिए कठिन यात्रा भी खुशी खुशी पूरी करता है। भगवान शिव को सावन का महीना विशेष प्रिय माना जाता है। इसी कारण सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा को बहुत महत्व दिया जाता है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है। रावण को सबसे पहला कांवड़िया मानने की बात एक लोकमान्यता और धार्मिक कथा के रूप में कही जाती है। अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में कांवड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर अलग अलग कथाएं भी मिलती हैं। इसलिए इसे इतिहास की निश्चित घटना के रूप में नहीं बल्कि पौराणिक और लोक परंपरा के रूप में समझना चाहिए। अब सवाल आता है कि आखिर कांवड़ में जल लेकर भगवान शिव पर ही चढ़ाया क्यों जाता है? हिंदू परंपरा में भगवान शिव का जलाभिषेक अत्यंत श्रद्धा से किया जाता है। भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करके भगवान शिव से सुख, शांति और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। कांवड़ यात्रा हमें एक और महत्वपूर्ण सीख देती है। भक्ति में रास्ता कितना कठिन है, यह महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण यह होता है कि हमारे मन में श्रद्धा कितनी सच्ची है। एक कांवड़िया कई किलोमीटर पैदल चलता है। रास्ते में थकान होती है, गर्मी होती है, लेकिन वह अपने कंधे पर कांवड़ उठाकर आगे बढ़ता रहता है। उसके मन में बस एक ही भावना होती है, भोलेनाथ तक पहुंचना है। इसीलिए सावन की कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, अनुशासन और समर्पण की यात्रा भी मानी जाती है। भगवान शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि अहंकार को छोड़कर सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। रावण के जीवन में भी हमें यही समझने को मिलता है कि ज्ञान और शक्ति होने के बावजूद अहंकार इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। इसलिए शिव भक्ति का असली अर्थ केवल पूजा करना नहीं है। शिव भक्ति का अर्थ है अपने अंदर के अहंकार को कम करना, दूसरों के प्रति दया रखना, सच्चाई के रास्ते पर चलना और भगवान पर विश्वास रखना। जब सावन में कांवड़िए बोल बम का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं तो पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। किसी के कंधे पर छोटी कांवड़ होती है तो किसी के कंधे पर बड़ी कांवड़। किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी का दिल ना दुखाएं, अपने माता पिता का सम्मान करें और सबसे जरूरी अपने मन में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। इसी कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। सावन में जब आप भगवान शिव को जल चढ़ाएं तो मन से एक बार जरूर कहें, हे भोलेनाथ, मेरे मन से अहंकार दूर करना, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। यही सच्ची शिव भक्ति है। तो दोस्तों, सावन में कांवड़ यात्रा की शुरुआत से जुड़ी रावण वाली कथा एक प्रसिद्ध लोक मान्यता है जो हमें भगवान शिव के प्रति भक्ति और समर्पण की भावना याद दिलाती है।
अगर आपको भगवान शिव की यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने शिव भक्त दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि सभी के जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि बनी रहे। हर हर महादेव, बोल बम, जय भोलेनाथ।